हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रकार के स्वेटर पे डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 14 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 11 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। ये डिज़ाइन 20 रो में बनके तैयार हो जाएगा। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाएंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा हम यूं ही स्किप कर लेंगे। 2 फंदों को हम पीछे धागा करके बुनाई करेंगे, 1 और 2 फंदों के बाद हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है पीछे धागा करके। अब हमने जाली डालनी है और एक फंदा बुनाई करना है, फिर से जाली डालनी है और ये 2 फंदों को बुनाई करना है, मगर दोनों फंदों को उल्टा करके बैक लूप से बुनाई करना है। इस तरह से बैक लूप से बुनाई करना है। ये हमने 3 फंदे बनाने के बाद 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ पे बना लिए है। अब हमने 9 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने यहाँ पे बुनाई कर लिए हैं। अब हम इन 3 फंदों को छोड़ के इन सभी फंदों को काउंट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 14 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फ्रेंड्स, 14 फंदों का ही ये पैटर्न है। 14 फंदों के बाद फिर से हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फिर से हमने पीठ बनाना है। फर्स्ट 2 फंदों के एक साथ बुनाई करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सिंपल बुनाई करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है, लेकिन पहले फंदे को पलटी कर लेना है इस तरह से। तो बैक साइड से हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये 5 फंदे, 9 फंदों के बाद 5 फंदे हमारे पड़ जाते हैं। आगे फिर से हमने पीछे धागा करके 9 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से रिपीट पैटर्न बनाएंगे। 9 फंदों के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा पीछे की ओर धागा करके सिंपल बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, परंतु पहले इसको पलटी करना है। बैक लूप से इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। लास्ट में हमारे 3 फंदे रह जाते हैं। इन 3 फंदों को हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। फर्स्ट रो हमारी इस तरह से तैयार हो जाती है।
अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो को कोई डिज़ाइन नहीं देना है, पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना है। धागा आगे रहने देना है। यहाँ पे हमने जाली डाली है, उन फंदों को भी आगे धागा करके सिंपल बनाना है, और जहाँ पे जाली नहीं डाली है उन फंदों को भी सिंपल बुनाई करना है। पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। रो 3। अब हम रो 3 बनाएंगे। रो 3 में क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, धागा करना है आगे, एक फंदे को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है, फिर से धागा करना है पीछे, इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। जाली डालनी है। अब हमने 3 फंदों को बुनाई कर, जाली डाल ली यहाँ पे, तो 3 फंदों को बुनाई करना है पीछे धागा करके, 1 2 और 3 फंदों को पीछे धागा करने के बाद अब हमने यहाँ पे फिर से जाली डालनी है। जाली डालने के बाद इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, लेकिन पहले इस फंदे को पलटी कर लेना है और दोनों को पीछे धागा करके एक साथ बुनाई कर देना है। अब हमारे ये फंदे बीच वाले जो हमने पहले 9 फंदे बुनाई किए थे, अब इन फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। अब हमने 9 नहीं बनाने हैं, 7 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए आगे धागा करके, 7 फंदे बुनाई कर लिए। फिर से हमने इन 2 फंदों को एक साथ बनाना है, धागा पीछे करना है और इन फंदों को दोनों को एक साथ बुनाई करना है। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। 3 फंदों को बुनाई कर लिया। ये 2 फंदों को अब हमने एक साथ डालना है, एक साथ बुनाई करना है, लेकिन पहले जाली डालनी है। जाली डालने के बाद इस फंदे को पलटी करके बैक लूप से हमने दोनों को बुनाई कर देना है। फिर से धागा करना है आगे और बीच वाले 7 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक फिर से हमारा पैटर्न खत्म हो जाता है। फिर से पैटर्न को रिपीट करना है, धागा करना है पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, जाली डालनी है। जाली डालने के बाद पीछे धागा करके 3 फंदे बुनाई करने हैं बीच वाले। अब हमने 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है, 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लिया। फिर से जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, फंदा पीछे पलटी करके, तो बैक लूप से इनको एक साथ बुनाई करना है। हमारे लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं। 2 फंदों में से एक को आगे धागा करके बुनाई करना है और लास्ट स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना। फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी रो बन के तैयार हो जाती है। रो 4 में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना, आगे धागा करके पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना। अब हम बनाएंगे रो 5। ध्यान से देखिए, रो 5 में हमने क्या करना है,
फर्स्ट फंदा स्किप कर देना है। तो हम फिर से हमने 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। अब हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। जिस तरह से हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से हमने 5th रो को हमने बनाना है। तो अब क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। इसके बाद हमने जाली डालनी है, तो एक फंदा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो जब हमने बनाई थी तो ये बीच वाला जो फंदा था इसके दोनों साइडों में जालियां डाली थी। अब हमारे 5th रो है, इसमें भी हमने क्या करना है, बीच वाला फंदा जो बनाना है इसके दोनों साइड में जाली डालनी है। एक जाली हमने यहाँ डाल ली है, बीच वाला फंदा बुनाई कर लिया है। अब दूसरी साइड में भी हमने जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, लेकिन फंदे को पलटी कर लेना है और बैक लूप से इसको बुनाई करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 फंदों को छोड़कर 5 फंदे तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट 9 फंदों को हमने बुनाई करना है। सिंपल धागे को पीछे करके 9 फंदे बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों को ये 5 प्लस करके हमारे 14 फंदों का ये एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट रिपीट करेंगे फिर से डिज़ाइन को। 2 फंदों को पहले एक साथ बुनाई करना है, जाली डालनी है, एक फंदा बीच वाला, फिर से जाली डालनी है और फिर से 2 फंदों को बैक साइड से बुनाई करना है। तो ये हमारे 5 फंदे पड़ गए। तो अगले फिर से 9 फंदे रह जाते हैं। तो हमने नेक्स्ट फिर 9 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों तक हमारा 2 स्टेप बन जाते हैं। पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 स्टेप का पैटर्न बन जाता है। लास्ट में हमने फिर से यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट करना है। ये देखिए, जाली डाल 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। बीच वाला फंदा है, इसके दोनों साइडों में जाली डालनी है, इस साइड में भी इस साइड में भी। तो जाली डालेंगे, दूसरी साइड में भी जाली डालेंगे। यहाँ पे 2 फंदों को पलटी करके बैक साइड से बुनाई करेंगे। ये देखिए, तो लास्ट में बच जाते हैं हमारे 3 फंदे। इन 3 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना। तो ये हमारी 5वीं रो भी बनकर तैयार हो जाती है। रो 6 में हमने पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। रो 7 को हमने सेम 3rd रो की तरह बनाना है। ये देखिए किस तरह से बुनाई करते हैं। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया। फर्स्ट फंदा स्किप करने के बाद धागा करना है आगे और एक फंदे को हमने आगे धागा करके बुनाई करना है। सिर्फ एक फंदे को ही आगे धागा करके बनाना है, फिर धागा करना है पीछे। इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना। अब हम जाली डालेंगे। तो अब पहले हमने एक फंदे के दोनों साइडों में जाली डाली है। अब हमने 7th रो में बीच में 3 फंदे कर लेने हैं और दोनों साइडों में जाली डालनी है।
तो पहली जाली हम यहाँ पे डालेंगे तो 3 फंदे बुनाई कर लेंगे, 1 2 और 3। फिर हम जाली डालेंगे तो इन दोनों फंदों को एक साथ बनाएंगे, परंतु पहले हम फंदा पलटी कर लेंगे और बैक साइड से हम इसको बुनाई करके एक फंदा लाएंगे। इसके बाद हमने आगे धागा करके 7 फंदे बुनाई करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने धागा आगे करना है, यहाँ पे हमने 7 फंदे बुनाई करने हैं बीच में। जहाँ हमने बीच वाली साइड में 3rd और 5 में धागा पीछे करके बुनाई करना है, वहाँ पे हमने 9 फंदे बनाने हैं। तो आगे धागा करके हमने 7 फंदे बुनाई करने हैं। तो फिर से हम रिपीट पैटर्न बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे, जाल डालेंगे, 3 फंदे बीच वाले बनाएंगे, 1 2 3, जाली डालेंगे, इस फंदे को पलटी करेंगे और बैक लूप से इसको बुनाई करेंगे और फिर से धागा करके आगे 7 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे, जाल डालेंगे, 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे, फिर से जाली डालेंगे और एक फंदा पलटी करके बैक लूप से इसको बुनाई करेंगे। लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, एक फंदे को आगे धागा करके बुनाई करेंगे और स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। 7वीं रो हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो जाती है। 8वीं रो अंदर वाली रो है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना, इन पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना। रो 9 को देखिए किस तरह से बुनाई करेंगे। एक फंदा स्किप कर लिया, 2 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बनाएंगे, 1 और 2। तो 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। अब बीच वाला फंदा सामने दिखाई दे रहा है, इस फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी है। एक फंदा बुनाई कर लिया, जाली डाली, फिर से 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है बैक साइड से। ये देखिए इस तरह से हमारी जाली का डिज़ाइन बनता जाएगा। तो अब हमने 9 फंदों को सिंपल बुनाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को बैक साइड से बुनाई करेंगे। तो अगले 9 फंदों को सिंपल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तक हमारा पैटर्न ख़त्म होता है। रिपीट पैटर्न बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सिंपल बुनाई करेंगे पीछे धागा करके, फिर से जाली डालेंगे, ये वाला फंदा पलटी करके 2 फंदों को एक साथ इस तरह से हमने
बुनाई कर लेना है। उसके बाद हमारे लास्ट 3 फंदे बचते हैं, इनको भी सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। रोट एंड में कोई डिज़ाइन नहीं देना है, आगे धागा करके सारे फंदों को सिंपल बुनाई कर देना है। दस रो बनाकर हमने इतना डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब हम 11 रो बनाएंगे। तो जब हम 11 रो बनाएंगे तो हमने डिज़ाइन को यहाँ पे डालना है, इन दोनों के बीच में। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए किस तरह से करते हैं। रो 11 में फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया और आगे वाले 9 फंदे पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे यहाँ पे हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। 2 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेंगे। जाली डालेंगे तो एक फंदा पीछे धागा करके बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे तो फिर हमने 2 फंदों को बनाना है, मगर इन फंदों को पलटी करके बैक साइड से बुनाई करना है। तो इस तरह से हमारे ये 5 फंदे बीच में आ जाते हैं। 9 और 5 हमारे 14 फंदे हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक डिज़ाइन का एक स्टेप बन जाता है। फिर से हमने यहाँ से अगला स्टेप स्टार्ट करना है, रिपीट। तो हमने 9 फंदों को पीछे धागा करके फिर से बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सिंपल बनाने के बाद फिर हमने 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, जाली डालनी है, बीच वाला एक फंदा बुनाई करना है, फिर से दोनों साइडों में फिर से जाली डालनी है और इन 2 फंदों को पलटी करके बैक लूप से बुनाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप ख़त्म हो जाता है। फिर से हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने पीछे धागा करके रिपीट सिंपल बुनाई कर लिए हैं और लास्ट वाला एस स्टिच है, इसको पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। तो रो 11 हमारी इस तरह से स्टार्ट होती है। तो अब हमने रो 12 को बनाना है। पूरे फंदों को रो 12 में सिंपल बुनाई करना है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। रो 13 बनाएंगे अब हम। रो 13 में हमने क्या करना है, पहले 2 फंदों को फर्स्ट फंदे को स्किप करना है, एक फंदे को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। 2 फंदों के बाद धागा करना है आगे और 7 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 फंदों को बुनाई कर लिया है। अब हमने यहाँ पे धागा पीछे करना है, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है।
दो फंदों को एक साथ बुनाई कर लिया। अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो अब बीच वाले 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 और 3। फिर से जाली डालनी है और 2 फंदों को एक साथ बनाना है। पहले इनको पलटी कर लेना है, तो बैक साइड से इनको फिर से एक साथ बुनाई कर देना है। 2 फंदों का एक फंदा बुनाई करना है। यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन पड़ जाता है। फिर से हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 7 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से हमने यहाँ पर जाली डालकर डिज़ाइन बनाना है। 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर लिया, जाली डालनी है। 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है बैक वाले, और फिर से जाली डालनी है। इन 2 फंदों को फिर से एक साथ बनाना है। पहले इनको पलटी कर लेना है, तो 2 फंदों को बैक साइड से एक साथ बुनाई कर लेना है। अब हमारे लेफ्ट कितने फंदे देखते हैं बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट हमारे 9 फंदे रह जाते हैं। इनमें से 7 फंदों को तो आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। 7 फंदे हमारे आगे धागा करके बुनाई हो गए हैं। लास्ट वाले 2 स्टिच रह जाते हैं, इनको पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये रो भी ख़त्म हो जाती है। रो 14 में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। अब रो 15 बनाएंगे। रो 15 सेम रो 11 की तरह बनेगी। फर्स्ट फंदा स्किप कर दिया। अब हमने 9 फंदे सिंपल बनाने हैं पीछे धागा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लिया। अब हमने 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। इस बार हमने बीच वाले फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी है, तो जाली डाली तो बीच वाला फंदा बना लिया। फिर से जाली डाली, इन फंदों को पलटी करके बैक लूप से बुनाई कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। 9 फंदे पीछे धागा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 फंदे पीछे धागा करके बना लिए। फिर से रिपीट करेंगे इस जाली वाले फंदों को। तो बीच वाले फंदे के दोनों साइडों में जाली डालेंगे। एक जाली अब डाली है, एक जाली बाद में। तो इनको पलटी करके 2 फंदों को बैक लूप से बुनाई कर लेना है। दोनों फंदों को एक साथ पीछे की ओर से बुनाई कर लेना है। तो अब यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो जाता है। फिर से हम रिपीट करेंगे। 9 फंदों को सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब की बार हमारा एक लेफ्ट रह जाता है स्टिच, इसको भी सिंपल बुनाई कर लेना। रो 16 बनाएंगे। रो में हमने सिंपल पहले की तरह ही आगे धागा करके बुनाई करना है। अब रो 17 बनाएंगे। रो 17 फिर से हमने रो 13 की तरह ही बनानी है। फर्स्ट फंदा हमने इस तरह से स्किप कर देना है। एक फंदे को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। इसके बाद हमने 7 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करके ले आना है। 1
2 3 4 5 6 और 7 फंदे आगे धागा करके बना लिए। अब यहाँ पे जाली डालनी है, तो किस तरह से डालनी है, 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। अब ये 3 फंदे बीच वाले बुनाई करने हैं, तो इसके दोनों साइडों में जाली डालनी है, यहाँ पे। तो 3 फंदों को जाली डालकर बना लिया, फिर जाली डाली। इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, लेकिन बैक लूप से, बैक साइड से इस तरह से इनको बुनाई कर लिया है। फिर से धागा आगे करना है, तो इस बार भी हमने आगे धागा करके 7 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं। यहाँ पर फिर से क्या करना है, हमने जाली डालनी। यहाँ पे हमने जाली डालकर 3 फंदों को सिंपल बनाना है, 1 2 3। फिर से जाली डालनी है, इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है बैक साइड से। तो फिर से हमारे लेफ़्ट जो भी फंदे रह जाते हैं, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे रह जाते हैं। 7 फंदों को हमने आगे धागा करके बुनाई करना है, 2 3 4 5 6 और 7 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लिया, और लेफ़्ट 2 बचते हैं। 2 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। तो हमारी ये रो 17 बनके तैयार हो जाती है। रो 18 में पूरे फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर। अब आ जाते हैं रो 19। रो 19 किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, तो अब हम 9 फंदों को पीछे धागा करके ले आते हैं, जिस तरह से हमने रो 15 में किया था। तो 9 फंदे बनाएंगे, एक फर्स्ट फंदा स्किप करा हुआ, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी हमने 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है अगले, और इस फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी है। एक जाली डाली, एक फंदा बुनाई किया, दूसरी जाली के बाद 2 फंदों को बैक साइड से बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारा फिर से अगला भी पैटर्न पूरा रिपीट होता जाएगा। 9 फंदों को सिंपल बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हमने जाली डाल लेनी है। 9 फंदे बन गए, जाली डाल ली, 2 फंदों को बुनाई करना है। 2 फंदों के बाद जाली डालनी है, एक फंदा बुनाई करके फिर से जाली डालकर इन 2 फंदों को बैक साइड से बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारे अगले फिर से 9 फंदे आ जाते हैं, इनको भी बुनाई कर लेना है। एस स्टिच डालकर यहाँ पे 10 फंदे बनते हैं। एस स्टिच को सिंपल बनाना है। तो रो 19 बनाकर अब हम लास्ट वाली रो 20 बनाएंगे। तो रो 20 में हमने पूरी की पूरी रो को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। ये देखिए 20 रो हमने इस डिज़ाइन की डाल ली हैं। 20 रो में हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनकर आएगा। 20 रो के बाद हमने जब दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे, तो हम फिर से यहाँ से करेंगे, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में इस तरह से हम ऊपर ऊपर डिज़ाइन बनाते जाएंगे।
ये देखिए मैंने इतना पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को बनाइए, किसी भी कलर से बनाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।